नाजरीन, दुबई की गर्म रेत पर इस साल जो हुआ वो सिर्फ एक एयर शो नहीं था, वो आलमी एविएशन की सियासत, टेक्नोलॉजी और ताकत के तवाज़ुन का सबसे बड़ा मार्का था। लेकिन इस 5 रोज़ा शो में सबसे ज़बरदस्त धमाका किसी मिसाइल ने नहीं किया, बल्कि इंडिया के घर के बनाए हुए फ़ख्र तेजस फाइटर ने खुद अपने ही मुस्तकबिल को आग लगा दी। एक ऐसा हादसा जिसने पूरी दुनिया के सामने बरहना कर दिया कि ताकत का दावा करना आसान है, मगर कारकर्दगी दिखाना सबसे मुश्किल इम्तिहान है। जिस शो में भारत दुनिया को अपनी टेक्नोलॉजी से मुतासिर करना चाहता था, उसी शो के आखिरी लम्हों में तेजस पायलट समेत आग के गोले में बदल गया। ये शो सिर्फ नुमाइश नहीं, ताकत की जंग थी। आप देख रहे हैं 92 न्यूज़ डिजिटल और मैं हूं नाजरीन अहमद चौधरी। नाजरीन, एविएशन की तारीख का सबसे बड़ा इवेंट करार दिया जाने वाला दुबई एयर शो 5 रोज तक जारी रहने के बाद अब खत्म हो चुका है। ताहम इंडियन लड़ाका तैयारे तेजस की तबाही और इस एयर शो के दौरान होने वाले बड़े मुआहदे पर अब भी बात हो रही है। दुबई एयर शो की वेबसाइट के मुताबिक 17 से 21 नवंबर तक जारी रहने वाले इस एयर शो में मुख्तलिफ ममालिक की जानिब से कमर्शियल और जंगी जहाज रखे गए हैं। इंतजामिया के मुताबिक इस एयर शो में 200 से ज़्यादा कमर्शियल और लड़ाका तैयारे नुमाइश के लिए रखे गए थे। दुबई के अल-मक्तूम इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर होने वाली इस नुमाइश में एयरबस, लॉकहीड मार्टिन, बोइंग, फॉल्कन समेत दीगर कंपनियों ने भी अपने पवेलियन कायम किए हैं। पाकिस्तान और इंडियन सारिफिन के लिए तो पाकिस्तान की जानिब से नुमाइश में रखे गए तेजस और JF-17 थंडर तैयारे तवज्जो का मरकज बने रहे, लेकिन शो के आखिरी रोज फजाई करतब के दौरान तेजस की तबाही का भी चर्चा रहा। दुबई एयर शो इंतजामिया के मुताबिक इस नुमाइश का मकसद दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक को यह मौका देना था कि वो मकामी सतह पर तैयार किए जाने वाले अपने तैयारों की खुसूसियात से दुनिया को आगाह कर सकें। इंतजामिया के मुताबिक इस एयर शो के दौरान अरबों डॉलर्स के मुआहदे भी हुए हैं। दुबई एयर शो के दौरान मुत्तहिदा अरब अमारात की एमिरेट्स एयरलाइन और बोइंग कंपनी के दरमियान 38 अरब डॉलर्स के मुआहदे का भी चर्चा है। इस मुआहदे के तहत बोइंग कंपनी एमिरेट्स एयरलाइन को 65 बोइंग 777-9 तैयारे फराहम करेगी। तैयारा साजी की सनत में एक दूसरे के हरीफ समझी जाने वाली एयरबस और बोइंग ने अपने नई तैयारे दुबई एयर शो में रखे थे। एमिरेट्स एयरलाइंस एयरबस A380 और बोइंग 777 पर ज़्यादा इन्हिसार करती है और इन तैयारों की बड़ी तादाद इसके फ़ज़ाई बेड़े में शामिल है। बोइंग कंपनी के मुताबिक इस मुआहदे से आने वाले अरसे में बोइंग फैक्ट्री में रोजगार के हज़ारों मौके पैदा होंगे। नुमाइश के पहले रोज रूस की असलहा साज कंपनी का पवेलियन भी तवज्जो का मरकज बना रहा। मुत्तहिदा अरब अमारात ने अमेरिका और मगरबी ममालिक की पाबंदियों के बावजूद रूस के साथ इक्तिसादी रवाबित बरकरार रखे हैं, जबकि अमारात और रूस के दरमियान फ़ज़ाई राबता भी है। रूस ने सिट्रेन टेक्नोलॉजी से लेस Su-57 लड़ाका तैयारे और ज़मीन से फ़ज़ा तक मार करने वाले मिसाइल सिस्टम पेंट्रस नुमाइश के लिए रखे थे। नाज़रीन, मुत्तहिदा अरब अमारात के सदर शेख ज़ैद बिन सुल्तान अल नहान ने भी रूसी पवेलियन का दौरा किया और उसकी ज़मीन से फ़ज़ा तक मार करने वाले एयर डिफेंस सिस्टम का जायज़ा लिया। माहिरीन का कहना है कि एयर शोज़ को दुनिया के ममालिक अपने कमर्शियल और लड़ाका तैयारों की खुसूसियात दुनिया के सामने लाने के एक मौके के तौर पर देखते हैं। ऐसे में अगर किसी मुल्क का तैयारा एयर शो के दौरान तबाह हो जाए तो ये बहुत बड़ा धचका होता है। अमेरिका में कायम मिचेल इंस्टीट्यूट फॉर एरोस्पेस स्टडीज़ के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर ने कहा है कि तेजस की तबाही पर तबसरा करते हुए उन्होंने कहा कि खबर रसां इदारे रॉयटर्स को बताया कि ये तस्वीर बहुत हौलनाक थी। एयर शो में होने वाले हादसे का हवाला देते हुए उन्होंने कहा कि ये मौका होता है कि जब कौमें अपनी कामयाबियों को दुनिया के सामने उजागर करने की कोशिश करती हैं। दुबई एयर शो के आखिरी रोज़ इंडिया का तेजस लड़ाका तैयारा हवाई करतब करते हुए तबाह हो गया था, जिसमें उसके पायलट की भी हलाकत हो गई थी। इंडियन एयरफोर्स ने भी इस हादसे की तहकीकात का ऐलान किया है। ये इंडिया में तैयार करदा वो तेजस तैयारे का दूसरा हादसा है। इससे कबल मार्च 2024 में इंडिया की मगरबी रियासत राजस्थान में एक तेजस तैयारा गिरकर तबाह हुआ था। तेजस संस्कृत जुबान का लफ्ज़ है जिसके मानी शोला या चमक है। इस तैयारे को सन 2016 में इंडिया के फ़ज़ाई बेड़े में तवील इंतज़ार के बाद शामिल किया गया था, जिसका मकसद फ़ज़ाइया को जदीद खतूत पर इस्तेवार करना था। तेजस इंडिया का पहला मुकम्मल तौर पर देसी साख्ता लड़ाका तैयारा है
जो सिंगल इंजन है और इसमें लगाए गए 50% से ज़्यादा हिस्से इंडिया में तैयार किए जाते हैं। माहिरीन के मुताबिक इस तैयारे में मुकामी सतह पर तैयार किया गया रेडार नस्ब है। बाज़ माहिरीन का ख्याल है कि यह तैयारा वज़न में हल्का है और इसकी इंजन पावर भी अच्छी है। नेज़ ये कि ये एक कसीरुल मकासिद लड़ाका तैयारा है जो 8 से 9 टन वज़न ले जा सकता है। इसके अलावा 52,000 फीट की बुलंदी पर भी ये तैयारा आवाज़ की रफ्तार से 1.6 से 1.8 गुना तेज़ी से सफ़र करता है। पाकिस्तान एरोनॉटिकल कॉम्प्लेक्स कामरा ने दुबई एयर शो में अपना पवेलियन कायम किया था, जिसमें यहाँ तैयार होने वाले 2 GF-17 ब्लॉक 3 लड़ाका और PL-15 मिसाइल रखे गए थे। पाकिस्तान ने नुमाइश में सुपर मुश्ताक तैयारे भी रखे थे। एयर शो के दौरान GF-17 लड़ाका तैयारे ने फसाई करतब भी दिखाए। ISPR के मुताबिक एयर शो के दौरान GF-17 थंडर लड़ाका तैयारे तवज्जो का मरकज बने रहे। ISPR ने मजीद कहा कि एक दोस्त मुल्क ने GF-17 थंडर लड़ाका तैयारे खरीदने के लिए MOU भी साइन कर लिया है। ताहम ये वाज़ेह नहीं किया गया कि कौन से मुल्क ने पाकिस्तान से ये तैयारे खरीदने का मुआहदा किया है। चीनी कम्युनिस्ट पार्टी के तहत चलने वाले नशरियाती इदारे CGTN के मुताबिक दुबई एयर शो में चीन की एविएशन कंपनियों ने भी बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। GCTN के मुताबिक चीनी साख्ता कमर्शियल तैयारे G919 ने खुसूसी तवज्जो हासिल की, जबकि चीन के तैयार करदा ट्रांसजेट L-15A ने एयर शो के दौरान फ्लाइट पास भी किया। एयर शो के दौरान रूसी Su-57 और अमेरिकी कंपनी लॉकहेड मार्टिन की जानिब से स्ट्रैटल कंपनी से लैस F-35 तैयारे भी तवज्जो का मरकज बने रहे। दूसरी जानिब यूक्रेन ने रूस के खिलाफ जंग में तवातर के साथ इस्तेमाल किए जाने वाले वेम्पायर भी नुमाइश के लिए रखे थे। ये ड्रोन यूक्रेन की असलहा साज कंपनी स्काई फॉल बनाती है। इस ड्रोन में 6 पंखे लगे होते हैं और इसका साइज कॉफी की मेज जितना बड़ा होता है। 10 किलो वजन वाले इस ड्रोन को रूसी फौज बोगी मैन कहती है। इसमें नस्ब किया गया बम इतना ताकतवर होता है कि वो किसी रूसी पोस्ट को भी उड़ा सकता है। व्यूअर्स, दुबई एयर शो खत्म हो गया, लेकिन इसके झटके अभी खत्म नहीं हुए। ये सिर्फ एक इवेंट नहीं था, ये मुस्तकबिल की जंगों का रिहर्सल था, टेक्नोलॉजी का इम्तिहान था और साम्राज्यी ताकतों के असल अज़ाइम का बैनर था। दुबई एयर शो ने हमारे सामने एक सवाल छोड़ दिया है, आने वाले बरसों की फ़ज़ाई बर्तरी किसके पास होगी? ये सवाल आने वाले वक्त का है, लेकिन एक बात तय है कि आज जो आग दुबई के रनवे पर भड़की, उसकी लहरें पूरी दुनिया की दिफाई पॉलिसियों को बदलने जा रही हैं। आज के व्लॉग से इतना ही, मुझे दीजिए इजाज़त, अलाने के बाद।